अखिलेश यादव का बेंगलोर दौरा और चाचा शिवपाल सिंह यादव की पार्टी कार्यकर्ताओं को दो टूक। सपाई खेमे से आज ये दो खबरें लगातार सुर्खियों में हैं। बिहार के चुनावी नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन में आत्म मंथन का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी बड़ा रणनीतिक बदलाव करते हुए दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने रणनीति बनाने पर जोर देना शुरू कर दिया है। इसी बीच शिवपाल सिंह यादव ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं को बल्कि पार्टी के बड़े चेहरों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आने वाले वक्त में हवाबाजी नहीं चलेगी। सत्तारूढ़ पार्टी का मुकाबला करने के लिए जमीनी संघर्ष करना होगा। शिवपाल सिंह यादव ने क्या कुछ कहा है और किस तरह से पार्टी के नेताओं को संदेश दिया है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले अखिलेश यादव का बेंगलोर दौरा आज कैसा रहा और अखिलेश यादव ने बेंगलोर की जमीन से क्या सियासी और सामाजिक संदेश दिया है, वो सुनिए। अखिलेश यादव कल ही बेंगलोर पहुंच गए थे और आज एक बड़े कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। सपा चीफ जैसे ही मीडिया के सामने आए तो सबसे पहला सवाल पत्रकारों ने उनसे बिहार चुनाव को लेकर ही पूछा। इस पर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता शानदार थी, वो सबसे पॉपुलर फेस थे। बावजूद इसके कहां चूक हुई, इस पर मंथन की आवश्यकता है। जो पॉपुलर फेस था वो तेजस्वी। जब हम वोट्स में देखते हैं कि नंबर ऑफ वोट्स किसको ज्यादा मिले, वो तेजस्वी को मिले। महागठबंधन एक पॉजिटिव अप्रोच थी, वो जॉब देना चाहते थे, वो बिहार को एक नेक्स्ट लेवल पे डेवलपमेंट को लेकर के चलना चाहते थे। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, हमारा जो विजन है वो पॉजिटिव है। जो दूसरी तरफ लोग थे वो डिवीजन की बात ज्यादा कर रहे थे, पुरानी बात ज्यादा कर रहे थे, पीछे मुड़ के देख रहे। जो विजन लेके चलते हैं वो आगे देखते हैं, जो डिवीजन की बात करेंगे वो पीछे मुड़ के देखते हैं। विजन इंडिया पीडीए कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव ने सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये हमारी पहचान रही है, लेकिन सरकार इसी पहचान पर संकट पैदा कर रही है। भारत को पहचानने के लिए और भारत के बारे में जो हमेशा कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमारी पहचान रही है। हमारी पहचान रही विविधता। हम सब एक हैं और एक रूपता लाना, एक साथ सबको जोड़ना, एकजुटता लाना। और इधर हम लोग देखते हैं कि कुछ विचारधाराएं ऐसी जो थोपी जा रही हैं, एक रंगी विचारधारा थोपी जा रही है हमारे ऊपर, एक रंगी, और इस तरह थोपी जा रही है कि उन चीजों के बारे में हम लोगों को बहस करनी पड़ रही है। अखिलेश बोले कि उत्तर प्रदेश से आकर हम लोगों ने काफी कुछ सीखा है, यहाँ हम लोगों को बहुत सारा सपोर्ट मिल सकता है। हॉस्टल में रहना, यहाँ के कर्नाटक के लोगों को बीच में रह करके खाना, उनकी भाषा, उन चीजों को समझना, तो बहुत कुछ सीखने को मौका मिला है। और क्योंकि यूपी से आकर के हम लोगों ने सीखा है, तो कर्नाटक स्टार्टअप का जैसे मैंने शुरू में कहा कि हब है, तो यहाँ बहुत सारा हमें सपोर्ट मिल सकता है। बिहार चुनावों का उत्तर प्रदेश पर क्या परिणाम पड़ेगा, इस पर अखिलेश यादव ने अलग ही प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो पार्लियामेंट जीतता है वही असेंबली चुनाव भी जीतता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की बढ़त भाजपा पर मजबूत है। हर चुनाव अलग होता है। अगर हम कर्नाटक का देखें तो जब असेंबली इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस नंबर 1, लेकिन जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तो रिजल्ट दूसरी तरह का था। यूपी में अगर हम देखें तो जो पार्लियामेंट का इलेक्शन था वो दूसरा था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हर रिजल्ट अलग होता है। इलेक्शन अगर असेंबली का है तो अलग रिजल्ट आएगा, पार्लियामेंट का है तो अलग रिजल्ट आएगा। लेकिन यूपी के बारे में मैं कह सकता हूं कि जो पार्लियामेंट जीतता है वही असेंबली जीतता है। ये पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है। और जहां तक रीजनल पार्टीज की परफॉर्मेंस की बात, मैं दूसरे दल के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपनी पार्टी के बारे में कहूंगा। समाजवादी पार्टी ने अभी तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और वहां पर दिया जहां पर सरकार कहती थी उनके डबल इंजन है। बिहार के चुनावी परिणामों पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो डबल सेंचुरी वाली बात है, ये मुझे हजम नहीं हो रही। डेमोक्रेसी में इतना बड़ा नंबर आना संदेह पैदा करता है। जहां तक मेरी समझ कहती है, आपके किसी साथी ने मुझे एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही पूछा था, तो मुझसे जब पूछा उन्होंने तो मैंने ये कहा कि
ये जो डबल सेंचुरी वाली बात है, ये मुझे हजम नहीं हुई। वो बड़ा हमारा एक सामान्य शब्द है नॉर्थ, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ये डेमोक्रेसी में कैसे हो सकता है इतना नंबर आप कोई स्ट्राइक रेट इतनी कैसे हो सकती है? क्या आप इतने चुनाव लड़े और इतने सीट लड़े उतना आप रिजल्ट आ जाए। अखिलेश यादव के बेंगलोर दौरे से इतर सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव आज अपने गृह नगर इटावा पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं की एक बड़ी बैठक को संबोधित किया। उन्होंने सीधा संदेश दिया कि अब आने वाले वक्त में सोशल मीडिया पर फोटो डालकर राजनीति नहीं की जा सकती। हर कार्यकर्ता और नेता को जमीनी स्तर पर काम करना होगा और जनता के बीच जाना होगा। और इस समय इतना महत्वपूर्ण काम चल रहा है तो इसमें किसी को भी देख नहीं होना चाहिए, किसी को गैर हाजिर भी नहीं होना। शिवपाल सिंह यादव ने बूथ मैनेजमेंट की जरूरत बताई और साफ संदेश दिया कि आने वाले वक्त में बयानों और रैलियों पर निर्भर रहने की बजाय निचले स्तर पर संगठन को मजबूत करना होगा। तो पहले तो आए और फिर भी ऐसा भी होता है, बहुत देर की मीटिंग नहीं है और कहीं में तो कहीं जिससे बहुत कम लोग बोले, समझाने का तो काम है, कोई भाषण करने का तो काम है नहीं। जो समझा सके, जैसे उदय भान है, हमारे अध्यक्ष हैं और भी है, नगर अध्यक्ष हैं, ये लोग और इन लोगों को तो हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले शहर में जाना है, समझाना है और फर्क बनाना